अस्सलाम वालेकुम। हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन के टूल्स पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी जो डाटा है उसको कैसे कलेक्ट किया जाए। हम लेक्चर नंबर 14 में तक 4 जो इसके टूल्स हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 5वां टूल पढ़ेंगे जिसमें जो है कि स्केजुअल्स। स्केजुअल जो है इसमें एक तरह का क्वेश्चंस का एक सेट होता है, जैसा कि क्वेश्चनर में होता है, लेकिन में इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो रिस्पॉन्डर्स से पूछे जाते हैं, लेकिन जो परफॉर्मर है उसको फिर जो इन्यूमरेटर है या ऑब्जर्वर या इंटरव्यूअर है वो करता है। यानी जो क्वेश्चनर और शेड्यूल्स हैं ये दोनों तकरीबन एक ही तरह की चीज़ें हैं। उनमें भी सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, शेड्यूल में भी सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि उसमें जो क्वेश्चनर है उसमें जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रिस्पोंडेंट्स को दिए जाते हैं और रिस्पोंडेंट से ही फिल करवाए जाते हैं, जबकि जो शेड्यूल है इसमें भी सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक इन्यूमरेटर या कोई ऑब्जर्वर या एक इंटरव्यूअर भेजते हैं, हायर करते हैं और उसको रिस्पोंडेंट के पास भेजते हैं। वो रिस्पोंडेंट से सवाल के जवाबात पूछता है, लेकिन फिल खुद करता है। ये शेड्यूल और क्वेश्चनर के अंदर फ़र्क है। शेड्यूल में एक ख़ास ये जो चीज़ें हैं इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक तो जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन वो भी टाइमली एक्सप्लेन करना है इन्यूमरेटर को, ऑब्जर्वर को। और अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स हमेशा फ़िक्स होती हैं, इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। यानी जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन है या अरेंजमेंट ऑफ जो वेरियस पार्ट्स हैं उनको हम हमेशा फ़िक्स रखते हैं। शेड्यूल में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चनर में थे। जो टाइप्स ऑफ स्केजुअल्स है वो ये 3 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है विलेज या कम्युनिटी स्केजुअल्स होते हैं। विलेज या कम्युनिटी स्केजुअल्स में जो जो सेंसस होता है हर 5 साल के बाद, ये एक बेहतरीन शेड्यूल की एग्जांपल है विलेज या कम्युनिटी की। उसके बाद है फैमिली या हाउस होल्ड शेड्यूल्स। ये जो फैमिली या हाउस होल्ड शेड्यूल्स है इसकी एग्जांपल है डेमोग्राफिक। यानी इस डेमोग्राफी के अंदर हम किसी भी शख्स की एज, एजुकेशन, जेंडर, सेक्स वगैरह के बारे में पूछते हैं। उसके बाद तीसरा जो शेड्यूल्स होते हैं वो होते हैं ओपिनियन और एटीट्यूड शेड्यूल्स होते हैं। इसमें जो लोगों के व्यूज़ हैं वो हम चेक करते हैं। तो ये 3 तरह के टाइप्स हैं। विलेज एंड कम्युनिटी शेड्यूल्स होते हैं, फैमिली एंड हाउस होल्ड शेड्यूल्स होते हैं और ओपिनियन और एटीट्यूड शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल्स की खसूसियात। शेड्यूल्स की जो मेन खसूसियत है इसको जो प्रेजेंट हमेशा इन्यूमरेटर ही करता है। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ये इसकी 2 खसूसियत है। इसका जो मेन मकसद है ये डाटा कलेक्शन का बेहतरीन टूल है। अगर डाटा कलेक्ट करना है तो शेड्यूल्स के ज़रिए कलेक्ट किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन मेमोरी टूल भी है, यानी इन्यूमरेटर को सवाल याद रहते हैं। ये भी इसका मकसद है। और इसमें टैबुलेशन एनालिसिस आसानी से हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इन्यूमरेटर, जो शेड्यूल में एज ए रिप्रेजेंटेटिव या ऑब्जर्वर या इंटरव्यूअर के तौर पर जाता है लोगों के पास सवालात का जवाब देने के लिए। ये एक ऐसा शख्स होता है जिसको रिसर्चर डाटा की कलेक्शन के लिए हायर करता है। इसको इन्यूमरेटर कहते हैं। इन्यूमरेटर की खसूसियात होनी चाहिए, ये मुंदज़र खसूसियात हैं। इन्यूमरेटर आपका ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी जो भी डाटा ले वो ऑनेस्टली उससे ले, उसमें किसी किस्म की डिसऑनेस्टी ना हो। सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, हार्ड स्पोकन नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन से ये है कि अगले बंदा आसानी से आपको जवाब दे देगा। सिंसियर होना चाहिए, मुखलिस हो। ये है नहीं है कि वो बदनीयती पे मुश्तमिल हो, इससे डाटा कलेक्शन में सही तरीके से डाटा कलेक्ट नहीं होगा। ट्रेंड हो, यानी इन्यूमरेटर है उसकी ट्रेनिंग पहले ज़रूरी है।
इसी तरह हम साइंसेस के अंदर देखते हैं कि पहले हर इन्यूमरेटर की ट्रेनिंग करवाई जाती है और फिर उसके बाद उसको फील्ड में भेजा जाता है। वेल मैनर्ड, यानी ये इन्यूमरेटर की ऑनेस्ट हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, सिंसियर हो, ट्रेंड हो, वेल मैनर्ड होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ स्केजुअल, जो स्केजुअल के फ़वाइद हैं वो ये हैं, रिस्पोंडेंट अगर इलैटरेट हों, जैसे कि क्वेश्चनेयर में था, क्वेश्चनेयर में जो इलैटरेट जो लोग हैं उनके लिए क्वेश्चनेयर बेहतर नहीं है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, जबकि जो शेड्यूल है इसमें रिस्पोंडेंट अगर इलैटरेट भी हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, उससे हम जवाब ले सकते हैं। दूसरा है जो क्वेश्चनर में पोर रिस्पांस इशू था वो इसमें रिजॉल्व हो जाता है, यानी वहाँ पे रिस्पांस पोर था क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इन्यूमरेटर जाता है रिस्पोंडेंट के पास और वहाँ से उससे डाटा लेकर खुद फिल करता है, तो यहाँ पे रिस्पांस हमें हाई रिस्पांस रेट मिलता है। यहाँ पर डाटा रिलायबल होता है, ये डिपेंड करता है इन्यूमरेटर पर। अगर इन्यूमरेटर ऑनेस्ट हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, सिंसियर हो, ट्रेंड हो, वेल मैनर्ड हो, तो वो रिलायबल डेटा लेगा। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये जो शेड्यूल है ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इस वजह से है कि इसमें आपको इन्यूमरेटर हायर करना पड़ता है, फिर उसके अखराजात, डी ए वगैरह। इसके बाद है टाइम कंज्यूमिंग, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्वेश्चनेयर में तो एक दफ़ा व्हाट्सएप किया, सब लोगों के पास पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर ये खुद जाएगा और ख़ुद जाकर डाटा को फिल करेगा, परफॉर्म फिल करेगा, जवाबात लेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। बायस डाटा, अगर फ़र्ज़ कि आपका जो इन्यूमरेटर है वो सिंसियर नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो वो डाटा बायस्ड होगा। चौथा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप पर्सनल सवालात करेंगे डायरेक्ट फ़ेस टू फेस किसी से भी, तो ऑटोमेटिकली वो इस जो रिस्पोंडेंट है वो इस तरह के जवाब नहीं देगा और उल्टा डाटा लेने की बजाय वहाँ पे बाज़ औक़ात तो लड़ाई भी हो सक जाती है। अब हम कंपैरिज़न पढ़ेंगे क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में। जो क्वेश्चनेयर है इसमें रिस्पोंडेंट खुद परफॉर्मा फिल करते हैं, जबकि यहाँ पे इन्यूमरेटर फिल करता है। यहाँ पे जो क्वेश्चनर है इसमें का रिस्पांस रेट बहुत कम होता है, जबकि जो शेड्यूल है इसमें रिस्पांस रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चनर में जो कवरेज है वो लार्ज होती है, यहाँ पर रिलेटिवली स्मॉलर कवरेज होती है शेड्यूल में। क्वेश्चनर में क्वेश्चनर जो है रिलेटिवली ये चीपर होता है क्योंकि इसमें आसानी से हम डाटा को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए भेज सकते हैं, जो कि आसानी से फिल होके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये रिस्पोंडेंट ये जो इन्यूमरेटर है ख़ुद रिस्पोंडेंट के पास जाता है, तो इस तरह काफ़ी ख़र्चा आ जाता है, लिहाजा रिलेटिवली जो शेड्यूल है वो एक्सपेंसिव होता है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज़ शेड्यूल एंड व्हाट आर द इट्स टाइप्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स पर्पस एंड व्हाट इज़ एन्यूमरेटर, who is the enumerator, and what are the characteristics of enumerator, and advantages of schedule and disadvantages of schedule। उम्मीद है आज के जो लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मज़ीद रिसर्च मेथडोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।